Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे SSC CGL 2019 प्री में आए हुए 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is the average of 4 terms is 30. तो हमारा क्या हो गया, 4 टर्म्स का हमारा एवरेज हो गया 30। फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, अब हमारा 4 टर्म्स का एवरेज 30 है, तो हमारा सम ऑफ 4 टर्म्स कितना हो गया, 4 into 30 दैट इज 120। ठीक है, ये हो गया हमारा सम, टोटल सम हो गया। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म is equal to 1/3 of sum of 3 terms, sum of remaining terms। ठीक है, अब इस टोटल सम में फर्स्ट टर्म और सम ऑफ रिमेनिंग जो टर्म्स है उनका सम 120 है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 3 into टर्म 1 is equal to सम ऑफ रिमेनिंग, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इससे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स 3 into टर्म 1, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 120 गिवन है, तो हमारा हो जाएगा 4 into टर्म 1 इज इक्वल टू 120, दैट इज टर्म 1 विल बी इक्वल टू 30। हमारा यहां से आंसर क्या आ जाएगा, टर्म 1 आ जाएगी फर्स्ट 30, तो फर्स्ट टर्म ही हमें निकालनी थी, जो कि हम ऐसे निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Total expenditure on all the items in 2014 was approximately what percent of total expenditure in 2018? 2014 हमारा ये रहा, 2018 ये रहा, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो हमारा हो जाएगा 284 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 74। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 482.4 डिवाइडेड बाय हमारा 2018 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ टोटल, 425 प्लस 141 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 108, ये हमारा हो जाएगा 727.36। ठीक है, ये लैक्स में बात हो रही है हमारी, तो इसको आप हमें परसेंटेज निकालनी है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 66.32%। ठीक है, तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच इन 9 आवर्स। फुट से ट्रेवल किया इतनी स्पीड से और बाइसाइकिल से इतनी स्पीड से। अब इसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं, देखिए कैसे, ये फुट से ट्रेवल किया और ये किससे, बाइसाइकिल से। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड और टाइम का जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से हमें टाइम पता लगेगा। अगर हम स्पीड के रेशियो में बात करें, फुट हमारा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाइसाइकिल से चला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओवरऑल जर्नी किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50/9, 50 यहां पर 9 जो डिनोमिनेटर में, आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 90 वैल्यू, ये हमारा ये आ गई 45 वैल्यू। अब आपको यहां से क्या टाइम का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ 90 माइनस 50 दैट इज 40, यहाँ 45 माइनस 5, ये हो गया 8:1। टोटल 9 आवर्स हो गए और 9 आवर्स की जर्नी थी, तो ये हो गए 8 आवर्स, ये हो गया 1 आवर। तो हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसाइकिल। अब हम बाइसाइकिल पे बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बाइसाइकिल की बात हो रही है। ठीक है, स्पीड बाइसाइकिल की कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, और वो चला कितने घंटे बाइसाइकिल से, 1 घंटे, दैट इज 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो इसने कवर किया, किससे कवर किया, बाइसाइकिल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स देन द सम ऑफ नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 102। अब कोई एक सम रहा होगा हमारा, ठीक है, अब वो कहता है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स। ठीक है, हर एक नंबर से, समझिए n नंबर्स थे हमारे, उनमें से हर एक में से 2 माइनस कर दिया
और उन सबका सम किया तो हमारा क्या आएगा 102। तो पहले कुछ सम था, उसमें से हमने हर एक में से 2 माइनस किया, तो n इंटू 2, ठीक है, n नंबर्स में से हमने 2 माइनस किया तो n इंटू 2, तो हमारा सम कितना आया 102। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दोबारा क्या कहता है, व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, तो पहले कुछ सम था उसमें से हमने 5 सबट्रैक्ट किया तो 5 इंटू n इज इक्वल टू हमारा क्या आता है 12, यहां से आता है 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2n प्लस 102 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 5n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3n, n की यहां से वैल्यू आ जाएगी 30, n की वैल्यू आ गई हमारी यहां से 30। अब n की वैल्यू आ गई तो हम ऊपर पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, s क्या होगा 102 प्लस 2n, 2n हो गया 32 जा 60, 162 हो गया हमारा सम, हमारा यहां से सम आ गया 162। अब हमसे क्या पूछे, एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, एवरेज की बात हो रही है, अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा, सम अपॉन नंबर, तो 162 अपॉन 30, ये हमारा आ जाएगा 5.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे जो है ट्रिग्नोमेट्री पर का। अब देखिए ये 22 प्लस 68 90 है। अगर हमारा साइन ए और कॉस बी इक्वल हो जाते हैं कब, अगर a प्लस बी हमारा 90 है, अगर a प्लस बी 90 है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए 22 और 68 90 हो गए सम, तो ये हो गए 2, ठीक है। cot 75 75 और 15 ऐसे 90 हो गए तो ये भी इक्वल हो गए -2/5। अब यहां देखिए यहाँ 20 और 70 और 50 और 40 ये हो गए, तो हमारा ये दोनों भी 90 हो गए, तो हमारा हो गया 8/5, क्योंकि 1045 जो है हमारा बचा वो होता है हमारा 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 5 2 जा 10 -2 2 जा 4 -8 2 जा 60, एक मिनट 5 तो है ही, ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 - 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉक्ड टू सेल हिज बैट एट ए डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस हम क्या मान लेते हैं 100, वो बेचना चाह रहा था डिस्काउंट 8%, 100 का 8% हो गया 8, तो कितने में बेचना चाह रहा था 92 में, ठीक है। उसका भाई जो क्रिकेटर था उसकी वजह से उसने डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज का, मतलब बेचा इतने में। अब वो आगे क्या कहता है देखते हैं, आगे वो कहता है 70 रुपीज जो है रिड्यूस हो गए, 92 का बेचता है उसने बेचा 90 में, तो 2 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू हमारी 35, और हमें निकालनी कितनी है मार्केट वैल्यू की। एमपी कितना लिया था 100 लिया था, तो 100 से हमारी आ जाएगी वैल्यू 3500। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन ये, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n को हमने डिवाइड किया 5 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 2। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n, अगर यहाँ 7n से डिवाइड करें 5 को तो हमारा क्या आएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 को डिवाइड करते हैं 5 से, यही मतलब हुआ। n को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। अगर हम 7 टाइम्स ऑफ नंबर को डिवाइड करें 5 से तो वही रिमाइंडर आएगा जब हम उसके रिमाइंडर को का 7 टाइम्स को डिवाइड करें 5 से। तो हमने रिमाइंडर का 7 टाइम्स ले लिया, डिवाइड किया 5 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 4 आया, वही पूछा था, रिमाइंडर ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जो है वो हमारा 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है वो हमारा 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, सी हमारा 32 डेज में काम कंप्लीट करता है। इससे हमारा यहाँ से एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आ जाता है 96 हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है, और वो 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट्स, बी एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट्स, और सी एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट्स। अब ए और सी स्टार्ट करते हैं, ए ये रहा, सी ये रहा, 4 और 3 7, एफिशिएंसी 7 हो गई, ये एक दिन के काम की हो गई, वो कितने दिन काम करते हैं 6 दिन, तो 7 6 42। अब आते हैं रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 96 - 42, 96 - 42 हमारा कितना हो जाएगा 54,
ये 54 यूनिट्स ऑफ वर्क कौन करेगा? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 6 9 जा 54, तो हमारा 9 डेज आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11, अब देखिए 11 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई देखिए 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड है, ये यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए 1/11 हो जाएगा, ये 11 से 11 कैंसिल, तो 11 प्लस 121 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 131, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा 5 सेकेंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई जेड की जो है हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई इतना है, वाई प्लस जेड इतना है, जेड प्लस एक्स इतना है। इन तीनों इक्वेशन से हम क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 31 और ये 44 हो जाएगा। यहां से हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए अब x प्लस वाई हमारा कितना गिवन है 13 गिवन है, x प्लस वाई हमारा 13 गिवन है, तो z हमारा कितना हो जाएगा 22 माइनस 13 9 हो जाएगा। ऐसी ही हमारी दूसरी इक्वेशन से x कितना आ जाएगा, ये y प्लस जेड 15 है, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और y हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। ये तीनों चीजें हमें पता लग गई, बस अब हमें ये निकालना है। इसमें ये निकालने के लिए हम ये करेंगे, यही तो निकालना है। सारी वैल्यूज आप पे हैं। x की वैल्यू कितनी है 7 है, y प्लस जेड हमारा कितना हो गया 15 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 7 इंटू 9 इंटू 6, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 7 से हमने 7 कैंसिल कर दिया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5/18 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया 5/18। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1/1 अपॉन 1/2 अपॉन 1/8 सही है, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना हुआ 8 हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा a/8 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/1। आ गई हमारी a b c की वैल्यूज आ गई। अब इनका सम 8 4 12 और 1 13 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये तीनों वैल्यूज। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 13 और a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, तो ये भी 13 आ रही है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इधर। ठीक है, तो हमारा अंडर रूट 8 8 जा 64 प्लस b स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस c स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2c, c कितना 1, 64 प्लस 16 81 रूट 81/2 9/2 दैट इज 4.5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो a के जो डिनोमिनेटर में आती है वही वैल्यू हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच मंथ डज कंपनी सेकंड हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर। ठीक है, टोटल फर्टिलाइजर देख लेते हैं सेकंड में, ये रहा हमारा सेकंड टोटल फर्टिलाइजर देख लेते हैं। 180 प्लस 179 प्लस 160 प्लस 167 प्लस 150, ये हमारे हो गए 836 टोटल फर्टिलाइजर। 836 का हम करते हैं 20% कितना 1/5, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 5 7 जा 35 अप्रोक्सीमेटली 167 किस में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, तो अप्रैल मंथ विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल chords PQ एंड TS आर प्रोड्यूस्ड टू मीट, ये हमारा हो गया सर्कल, हमारी दो कॉर्ड्स हैं, एक एरी कॉर्ड एक एरी कॉर्ड, ये हमारी जाके किस पे मिलती है आर पे मिलती है। हमारा ये हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया T, ये हमारा हो गया S। ठीक है, अब RQ हमारा 14.4, ये हमारा 14.4, PQ हमारा 11.2, ये 11.2, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 456.5 25.6। ठीक है, SR हमारा 12.8, SR हमारा 12.8। TS की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा X ले लिया, ये हमारा पूरा कितना हो गया X प्लस 12.8। ठीक है, बस अब हमें TS निकालनी है। TS आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं हम,
देखिए हमारा क्या होता है, क्यू आर इंटू पी आर इज इक्वल टू एस आर इंटू टी आर, ये होता है हमारा। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, 14.4 इंटू 25.6 इज इक्वल टू 12.8 इंटू में x प्लस 12.8, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए ये यहाँ से 12.8 से ये 2 पे गया, 2 पे तो 14 28.6, 28.8 माइनस 12.8 इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या याद होना चाहिए था, बस एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी जो कि ये प्रॉपर्टी है, तो आपका आसानी से हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन, कंपनी 4 पे आते हैं। कंपनी 4 ये इंक्रीज हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, 137 से 162 इंक्रीज हो गया और वो कंटिन्यूअस डिक्रीज की बात कर रहे हैं। कंपनी 2 पे आते हैं, यहाँ से डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, यहाँ से इंक्रीज हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी गलत है। कंपनी फर्स्ट पे आते हैं, ये डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, तो कंपनी फर्स्ट विल बी द आंसर। थर्ड में भी देख लेते हैं एक बार, वैसे तो एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन देखिए यहाँ इंक्रीज हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या आंसर होगा, कंपनी 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हील कवर्स दिस डिस्टेंस इन 1 राउंड, डायमीटर ऑफ द व्हील बताना हमें, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, एक राउंड का मतलब क्या हुआ, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू 1100, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, 1100, ठीक है, ये हो गई 25, ठीक है। हमारा यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 25 इंटू 7, 175 हमारा क्या रेडियस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा, डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा है तो हमारा डायमीटर कितना होना चाहिए था, 2 इंटू 2 आर दैट इज 350 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर होना चाहिए था। अब यहाँ ऑप्शन में क्या गिवन है, 175, जो कि गलत है। या तो यहाँ रेडियस पूछता, अगर रेडियस पूछता तो हमारा 175 आता, डायमीटर पूछा तो हमारा 350 आता, तो ये ऑप्शंस गलत है। एक ऑप्शन 350 का होना चाहिए था अगर उसने डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी अप्रोच में, याद रखिए अगर आप अपनी अप्रोच में कॉन्फिडेंट हैं तो ये जो गलत क्वेश्चन है इन पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आप 2-2 बार ये क्वेश्चन करोगे और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, इनको अटेम्प्ट जरूर करना है ताकि आपको भी मार्क्स मिले। द एवरेज ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस होता है हमारा, ट्रेड बैलेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये रही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस किया, ये 5 आया, 150 माइनस 45 5 आया, 175 माइनस 65 10 आया, ये आया हमारा 12। अब एवरेज पूछा है तो 10 प्लस 12 22, 22 और 5 27 और 5 32, 32 अपॉन 4, ये हमारा आया 8 एवरेज आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17th क्वेश्चन। 2 बुक्स सेम बाय की फॉर 300, ही सेल्स फर्स्ट एट दिस परसेंट प्रॉफिट एंड एक को लॉस में, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, आप देखिए ए बी मान लीजिए, यहाँ सीपी लिखो, प्रॉफिट लॉस लिखो या एसपी लिखो। अब देखिए कैसे करना है इसको, यहाँ पर 20% हो गया हमारा 1/5, कितना हो गया 1/5, तो 5 रुपए की थी अगर, तो प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ और 6 रुपए में बेची, ठीक है। लॉस हुआ 10 का, 10 होता है 1/10 माइनस, तो 10 की कोई चीज थी माइनस 1 का लॉस हुआ तो 9 की बेची होगी, यही चीज है। अब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ द होल ट्रांजैक्शन इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ प्रॉफिट भी +1 प्रॉफिट और +1 लॉस, तो ये चीज हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब वो पूछ रहा है 300 टोटल था दोनों बुक्स का, उसका सीपी का, तो ये 15 की वैल्यू हो गई हमारी 300, तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई 20। अब वो पूछा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, ये सेलिंग प्राइस, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारे 120 जो आएगा फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको ऐसे करना है, ये आसानी से आपका 25 सेकंड्स में हो जाएगा। अभी आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है कि ये टेबल लग रही है, नहीं तो आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18th क्वेश्चन।
18th क्वेश्चन में वो क्या कहता है, सर्टेन सम अमाउंट्स टू दिस इन 2 years एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सीआई परसेंटेज निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा, सीआई एसआई के सारे क्वेश्चन परसेंटेज से हो जाएंगे। 36 अपॉन 100, सीआई परसेंट आ गई 12.36। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू ये आया हमारा सीआई, यहाँ हमारे अमाउंट्स गिवन है। इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सीआई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सीआई इज इक्वल टू हमारा क्या वो होता है, अमाउंट होता है। कुछ नहीं करना, ये जो 12.36% है इसको आप 112.36%, क्योंकि हम प्रिंसिपल कितना 100% लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनटू प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट। अमाउंट कितने 280,900। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा अमाउंट। अब इसका जो है प्रिंसिपल जो है वो 100% प्लस सीआई, तो 112.36% लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 112.36 डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट गया इसका 100 इज इक्वल टू 280,900। ठीक है, हो गया। अब देख लिए, अब इसको कैंसिल करते हैं। 425 जा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2809, 2809 यहाँ से गया 100। तो हमारा यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 25,1034। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको जो चीज यहाँ पर ध्यान देनी थी वो देनी थी ये वाली चीज की, क्योंकि वो अमाउंट की बात कर रहा है। जब भी अमाउंट की बात करेगा तो आप 12 ना लेके 112 लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हम 100% लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉट थीटा हमें कितना गिवन है, कॉट थीटा हमारा यहाँ से हो गया 3/5। कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई बस। तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, साइन, डिवाइड बाय साइन थीटा कर दो। तो आपको क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय साइन थीटा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 3/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 इंटू 3/5। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 30 माइनस 9 21, 21 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35, 35 प्लस 9 44। तो 21/44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन, वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ बी स्क्वायर 125 और ये 64। हमें रेडियस पूछा है, रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी क्या होगा, क्यूब रूट। क्योंकि हमारा स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट कर देते हैं सिंपली। ये क्यूब रूट किया इसका, इसका भी क्यूब रूट किया, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस 5 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 आ जाएगा। बस इन दोनों का सम बोला है हमारा 36, 9 की वैल्यू 36। तो हमारा देन द सरफेस एरिया ऑफ ए की 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 4 5 4 जा 20, 20 हो गया हमारा रेडियस ऑफ ए। हमारा रेडियस ऑफ ए की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि ये तो रेशियो था। बस अगर हमारी ये 20 वैल्यू आ गई तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ए क्या होगा 4/3 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 इंटू पाई आर क्या है 20 इंटू 20, 400 4 4 जा 1600 पाई, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देते हैं तो हमारा रेडियस आ जाता है स्फेयर के केस में, क्योंकि हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। हाइट निकालनी है, वॉल्यूम इतना है और बेस एरिया इतना है, बेस एरिया इतना है तो हमारा क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 330। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है पाई आर, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात हो रही है। तो अब देखिए, तो हमारा वॉल्यूम हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज वॉल्यूम इज
एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी बात हो रही है क्यूबाइड की और मैंने सिलेंडर मान लिया, तो बस कुछ नहीं करना इसमें, मैं बताता हूँ आपको। एक सेकेंड, ठीक है। अब हमारा क्या नीचे गिवन है, हमें गिवन है बेस एरिया ये, तो हमारा ये अगर क्यूबाइड है, अगर ये हमारा क्यूबाइड है तो बेस एरिया, बेस का एरिया ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, इसका एरिया गिवन है। तो हमारा एल बी जो है वो हमारा 15 गिवन है, और वॉल्यूम हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज विल बी इज इक्वल टू 330। अब यहाँ हमारा 330 गिव वॉल्यूम गिवन है और एल बी की वैल्यू हमारी 15 है, तो 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 330। यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी 15 टू जो 30, 15 टू जो 30, दैट इज हमारी 22 सेंटीमीटर विल बी हाइट, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड था, हम पहले सिलेंडर लेके कर रहे थे। अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए ये कैसे करते हैं, ये ए हो गया, ये हो गया हमारा, बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी हमारा 7 है, ए सी हमारा जो है वो 8 है, और बी सी हमारा 9 है। साइड सबसे ज्यादा है तो एंगल जो है वो सबसे ज्यादा ये वाला होगा, ठीक है, लार्जेस्ट। तो एंगल ए लार्जेस्ट हो गया, हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए, उसके बाद 8 है, 8 है तो ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरे नंबर पे होगा ये, तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट बी होगा, और फिर बचा सी, तो हमारी ये होगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सी बी ए। आपको हमेशा ध्यान रखना है लार्जेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। अब 23rd क्वेश्चन में क्या कहता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें ये निकालना है। अब आप देखिए यहाँ ट्रिपलेट बना सकते हैं हम, अगर हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, मैं सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, इजीएस्ट मेथड सॉल्व करने का बता रहा हूँ आपको, इजीएस्ट मेथड। नहीं तो आप इसका स्क्वायर करोगे फिर ये फॉर्म लाओगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। पुट ए बी इज इक्वल टू 1, हमारा सी क्या आ जाएगा, √2, सी हमारा √2 आ जाएगा। यहाँ तीनों वैल्यू पुट कर दो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 माइनस में सी की पावर 6, ठीक है, सी की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू सी स्क्वायर 2, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, -6 अपॉन में 3, ये आ जाएगा -2, क्या आएगा, -2। तो ये जो ऑप्शंस है ये गलत है, ऑप्शंस गलत है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हमारा क्या होगा, आंसर रॉन्ग ऑप्शंस हमारे क्या है, रॉन्ग ऑप्शंस, इस क्वेश्चन के रॉन्ग ऑप्शंस है। हमारा जो आंसर है वो आप चेक कर लीजिएगा, -2 ही आएगा इसमें, हमें हमारा जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंटेड है, -2 आंसर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब हम इसमें क्या पुट करते हैं, अब देखिए कॉट है कोसेक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हम यहाँ पर पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट करके देखते हैं। अब देखिए 45 पे पहले ऑप्शंस चेक कर लीजिए, 45 पे हमारा हो जाएगा 4√2 और 2√2, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं तो आप कर दीजिए पुट, तो √2 +1 +1, यहाँ पर आ जाएगा √2 -1 +1, ठीक है, -2√2, यही होगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 + √2 इंटू √2 -2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 +2 -2√2, ये कैंसिल, तो हमारा यहाँ से आंसर डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 2 ये रहा ऑप्शन, ये हमारा क्या आएगा 2√2, ये हमारा होता है 4√2, तो हमारे चार ऑप्शन अलग अलग थे, हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 से डायरेक्ट आंसर आ रहा था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 25th क्वेश्चन, अ ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट दिस किलोमीटर पर ओवरटेक्स ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब आप देखिए 72 सेकेंड्स पर क्रॉस करती है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ एक्स, ट्रेन एक्स की जो लेंथ है वो एक्स मान लेते हैं, और ट्रेन वाई की कितनी है 225, डिवाइडेड बाय
अब अपोज ओवरटेक कर रही है, ये यहाँ ट्रेन y है और ये जो ट्रेन x है वो ओवरटेक कर रही है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन हो गई, तो स्पीड ऑफ x माइनस वाई, तो 60 हमारी गिवन है स्पीड ऑफ x माइनस स्पीड ऑफ y, ठीक है, इंटू 5/18। हमने क्या किया 5/18, ठीक है। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, 18 सेकेंड्स में क्रॉस करते हैं इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ x प्लस 225 अपॉन में दोनों को ऐड हो जाएगा 60 प्लस सम स्पीड ऑफ y इंटू 5/18। हमसे क्या पूछा, लेंथ और स्पीड दोनों चीज पूछी है, तो आप कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 18 4 जा 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 4 इज इक्वल टू, और इससे ये गया, ये हमारा आ गया 4 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स स्पीड ऑफ वाई अपॉन 60 माइनस स्पीड ऑफ वाई। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ वाई आ जाएगी हमारी 180/5, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए एक चीज नोटिस कर रहे हैं, स्पीड पूछी थी, स्पीड की वैल्यूज ये हैं, सारे ऑप्शंस अलग है, 36 स्पीड आ गई तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं लेंथ, आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीज भी नोटिस करने वाली है जो आपके 5 से 10 सेकंड बचाएंगी। आप क्या करते, देखते कि ऑप्शंस में अलग अलग है, वो देखते नहीं और स्पीड निकाल के आप लेंथ कैलकुलेट करते, जिसमें आपके 10 सेकंड्स बर्बाद हो जाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट को, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के। एक लास्ट शिफ्ट बची है, सारी हमारी फिर 18 की 18 शिफ्ट्स खत्म हो जाएंगी। 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।